हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट्स कनेक्शन पे। दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 4 को हल करने वाले हैं। ये दोस्तों आपके यूपी टीजीटी पीजीटी 8 एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है। इसके अलावा आप अन्य एग्ज़ाम्स के लिए भी ये सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, सेशन शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जाइए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। ठीक है, अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों 3 प्रैक्टिस टेस्ट हो चुके हैं। अगर आपको देखना हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? डीपर, दोस्तों डीपर नहीं डीपर है। डीपर संबंधित है, किससे संबंधित दोस्तों? तो ये दोस्तों संबंधित है तेल चित्रण। ठीक है, तेल चित्रण से संबंध इसका है। ठीक है दोस्तों, डीपर ऐसा होता है, कोई पात्र होता है, अलग अलग यहाँ पे कलर के खाने होते हैं, तो इसी के बगल में एक बड़ा सा थोड़ा गड्ढा टाइप का एक अलग से पात्र होता है, तो उसी को डीपर कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय घनवाद शैली के प्रथम चित्रकार कौन थे? दोस्तों, भारतीय घनवाद के प्रथम चित्रकार कौन माने जाते हैं? तो भारतीय घनवाद के प्रथम चित्रकार दोस्तों कौन है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों गगनेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ है? तो दोस्तों डोगरा आर्ट जो गैलरी आपका वो है आपका जम्मू में। ठीक है, जम्मू में क्या है आपका डोगरा आर्ट गैलरी है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों, अजंता के जो चित्र हैं वो आपका संबंधित है बौद्ध धर्म से, इसलिए हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अजंता की गुफाओं का जो समय है वह 200 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक 700 ईस्वी तक का माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर 2 प्रकार की गुफाओं का निर्माण किया गया है दोस्तों। एक को कहते हैं चैत्य। चैत्य दोस्तों बौद्ध भिक्षुओं के जो पूजा करने का स्थल होता है वो, और दूसरा है दोस्तों बिहार। ठीक है, बिहार में क्या करते हैं दोस्तों, बौद्ध जो भिक्षुक होते हैं वहाँ निवास करते हैं। ठीक है, तो बिहार गुफाओं को संघाराम कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अजंता की गुफा में कुल कितने गुफा का निर्माण करा गया है? तो वहाँ पे 30 कुल गुफाएं हैं। ठीक, 30 गुफाएं हैं जो कि आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, बौद्ध धर्म। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तैल चित्र सीखी थी, किससे सीखी थी दोस्तों? तैल चित्रण विधि जो है किससे सीखी थी? ईवी हैवेल से, थियोडोर जॉनसन से, आनंद कुमार स्वामी से, जीएन टैगोर से। तो दोस्तों ये सीखे थे थियोडोर जॉनसन से। ठीक है, इन्होंने इनसे क्या सीखा था? तैल चित्रण विधि। ठीक है दोस्तों, सन 1968 में त्रावणकोर के नरेश हैं, उन्होंने क्या किया था? उनके परिवार का चित्र उन्होंने यहाँ पे बनाया था। ठीक है, इन्हीं को चित्र बनाता देखकर राजा रवि वर्मा ने तैल चित्रण विधि सीखा। ठीक है, मतलब थियोडोर जॉनसन। ठीक है,
इनको देखकर ही उन्होंने छायाचित्रण विधि सीखा। ठीक, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन था दोस्तों? मेवाड़ शैली का जो प्रमुख केंद्र रहा है दोस्तों वो है उदयपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है, मेवाड़ की राजधानी उदयपुर अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, यह नगरी मनोरम झीलों के कारण विख्यात है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा, किस प्रदेश की चित्रित हवेलियां विख्यात है? तो दोस्तों राजस्थान की जो हवेलियां हैं चित्रित की गई हैं वो विख्यात है। ठीक है दोस्तों, महाराजा जय सिंह द्वितीय और महाराजा राम सिंह के समय सन 1935 ईस्वी में प्राचीन पद्धति का ह्रास अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। ठीक है, उसके दरबारी कलाकार यथार्थवादी शैली में चित्रण कर रहे थे। ठीक है, जो परंपरा से नितांत पृथक थी। ठीक है, मतलब जो परंपरा पहले चली आ रही थी उससे ये अलग थी। ठीक है, या फिर फोटोग्राफिक ढंग से व्यक्ति चित्रण चित्रित करने लगे थे। इसके समय में आचार्य की हवेली, दुधात की हवेली और सामोद की हवेली व प्रताप नारायण पुरोहित जी की हवेलियां में सुंदर भित्ति चित्रों का निर्माण किया गया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थानी लघु चित्रण में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है? ठीक है दोस्तों, तो किस प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है? तो यह हुआ है आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, टेम्परा माध्यम में। ठीक है दोस्तों, लाल, पीला, श्वेत, हरा, नीला आपका राजस्थानी लघु चित्रण का जो है प्रमुख रंग है। ठीक है, तो ये याद रखे रहिएगा। और टेम्परा शैली में दोस्तों अपारदर्शी रंगों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है? रंगों का काव्य किसे कहा जाता है दोस्तों? रंगों का काव्य, तो रंगों का काव्य किस शैली को कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कांगड़ा शैली को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों निहाल चंद। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? निहाल चंद। दोस्तों किशनगढ़ की जो स्थापना हुई थी वह राजा किशन सिंह ने 1611 ईस्वी में करी थी। ठीक है दोस्तों, किशनगढ़ शैली को राजा सावंत सिंह जो नागरी दास के उपनाम से प्रसिद्ध थे। दोस्तों ये नागरी दास इन्हीं का क्या था? सावंत सिंह का उपनाम था। ठीक है, इन्हीं के समय पे इसको किशनगढ़ शैली को विशेष संरक्षण दिया गया और इन्हीं के समय पर इनका चरमोत्कर्ष हुआ किशनगढ़ शैली का। ठीक है दोस्तों, एक फेमस चित्र है जो कि निहाल चंद द्वारा जो चित्रकार हैं इनके समय पे बनाया गया था। वो कौन है? राधा का चित्र है, बनी ठनी, राधा के रूप में बनी ठनी बनाया गया है, जिसको भारत का मोनालिसा कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा, जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत बताएं। जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत क्या है दोस्तों? वह है आपका कल्प सूत्र। ठीक है दोस्तों, कल्प सूत्र। दोस्तों जैन शैली की रेखाएं क्या हैं? कोणात्मक एवं ज्यामितीय आकार की हैं। ठीक है, जैन ग्रंथों में जो चित्रित हुए हैं उनमें से सबसे प्रसिद्ध है आपका कल्प सूत्र। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा, चारकोल क्या है? तो दोस्तों चारकोल किसे कहते हैं? तो आपको कोयले को कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रागैतिहासिक समय में क्या होता था? जो भी चित्र बनाते थे मनुष्य, ठीक है, तो वो क्या करते थे? हड्डी और लकड़ी के से जो कोयला बनता था तो
उसी से क्या करते थे, रेखांकन किया करते थे। ठीक है, तो उसी से रेखांकन करके वो शिलाओं पर चित्र, गुफाओं में चित्र बनाते थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा, म्यूरल क्षेत्र में किस कलाकार की ख्याति है दोस्तों? किस कलाकार को म्यूरल क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है? तो दोस्तों वह है सतीश गुजराल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा, देवलालीकर से हुसैन ने कहाँ पेंटिंग की शिक्षा प्राप्त की थी दोस्तों? देवलालीकर से तो दोस्तों इन्होंने पेंटिंग की शिक्षा प्राप्त की थी आपके इंदौर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों? अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा, भारत के प्रथम प्रभाववादी कलाकार का नाम बताइए। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस.एन. बेंद्रे। ठीक है, एस.एन. बेंद्रे क्या है, प्रथम प्रभाववादी कलाकार। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा, हलदार की मधुरता का महान स्मारक कौन सा चित्र है दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द फ्लेम ऑफ द म्यूजिक। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा, नागरी दास ने बनी ठनी का चित्रण किस रूप में किया है? तो दोस्तों अभी हमने प्रश्न आया था बताया, तो राधा के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता की किस गुफा में प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो दोस्तों यह हुआ है आपका गुफा संख्या 1 में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अजंता की जो गुफा है उसमें और कौन से चित्र क्या है अंकित किए गए हैं? तो सीवी जातक की कथा का चित्रण हुआ है। जो अजंता की प्रमुख चित्रों में दोस्तों सीवी जातक की कथा का चित्रण हुआ है, नंद की दीक्षा तथा शंखपाल जातक का चित्रण हुआ है, महाजनक जातक का चित्रण हुआ है, मार विजय का चित्रण हुआ है, विश्व प्रसिद्ध पद्मपाणि का चित्र हुआ है, वज्रपाणि का भी चित्रण हुआ है, श्रावस्ती का चमत्कार, चंपे जातक आदि का प्रसिद्ध चित्र अंकित किए गए हैं। कहाँ पे? अजंता की गुफाओं में। ठीक है, आपका 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा, राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित था? दोस्तों राजस्थानी चित्रकला का जो आरंभिक स्वरूप है वो प्रभावित था आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी अपभ्रंश शैली से। ठीक है, अपभ्रंश शैली से आपका ये प्रभावित था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा, राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों आनंद कैटिस कुमार स्वामी। ठीक है, आनंद कुमार स्वामी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा, हरिपुरा में कांग्रेस के अधिवेशन में के पंडाल को सजाने का कार्य किस कलाकार को दिया गया था? तो किसने किया दोस्तों? तो किया था नंदलाल बोस ने। ठीक है दोस्तों, नंदलाल बोस ने वहाँ का पेंटिंग किया था। ठीक है दोस्तों, कब किए थे? ये किए थे आपके 1938 ईस्वी में। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा, किस चित्रकार के चित्र रंगमंच से युक्त है? ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राजा रवि वर्मा। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न क्या है, देवी राय प्रसाद चौधरी क्या हैं, कौन है? चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, गीतकार, इतिहासकार, इनमें क्या है? तो दोस्तों ये क्या है, एक मूर्तिकार हैं। ठीक है, मूर्तिकार हैं दोस्तों। इन्होंने क्या क्या बनाया है? स्वतंत्रता स्मारक बनाया है और आपका विजय स्मारक भी इन्होंने ही बनाया है। ठीक है, तो इनका एक फेमस क्या है आपके मूर्ति है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा, कौन सा प्रसिद्ध कलाकार जो अपने उपनाम मास्टर मोसाई के नाम से प्रसिद्ध हुआ है? तो दोस्तों वो कौन थे? वो थे नंदलाल बोस। ठीक है, नंदलाल बोस, जिनको मास्टर मोसाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, अंतिम प्रश्न,
अजंता में परिप्रेक्ष्य का किस रूप में प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों अजंता में परिप्रेक्ष्य का जो प्रयोग हुआ है वो हुआ है काल्पनिक रूप में। ठीक है, काल्पनिक रूप में अजंता के परिप्रेक्ष्य का प्रयोग हुआ है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब हम नए अगला जो प्रैक्टिस टेस्ट होगा, प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 5, उसमें हम लोग मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी उत्साह और एनर्जी के साथ आप लगे रहिए अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।